हे गाइज, राधे राधे। स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे मेरी तरह। तो मेरी जो भी बड़े बहनें दिख रही हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और छोटों को ढेर सारी प्यार, जो भी मेरे बहनें देख रही हैं। तो चलिए आपका ब्लॉगिंग शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि आज सुबह 11 बजे से शुरुआत की हूँ ब्लॉगिंग। आप सब तो जानती हैं, जो भी मेरे बहनें हैं वो समझ सकती हैं कि एक हाउसवाइफ के लिए सिलाई कितना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी करना ज़रूरी रहता है। और आज मैं बताऊंगी कि ब्लाउज मेरे पास कैसे आता है। तो आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो बने रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगता है। जो भी मेरे बड़े बहनें हैं, छोटे बहनें हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे भी कमेंट करके हेल्प ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज मैं वीडियो में बता रही हूँ कि मैं कपड़ा कहाँ से लेती हूँ। तो ऐसे तो आप सबसे बता दूँ कि सिलाई तो मैं बहुत दिन से करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा बीच में मैं छोड़ दी थी, 2 साल के लिए। क्योंकि साल 2 साल के लिए सिलाई छोड़ी थी, क्योंकि थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं रहा था। दूसरी बात कि मैं घर बनवा रही थी, तो उसी में व्यस्त थी, तो मैं सिलाई कुछ दिन के लिए रोक दी थी। बहुत लंबा रोक दी थी, क्योंकि लंबा काम था, लंबा रोक दी थी। तो इसी कारण मैं 2 साल के लिए सिलाई रोक दी थी। सिर्फ अपने लिए सिलाई है 14 इंच, और इसका चेस्ट है 38 इंच का, 38 साइज का ब्लाउज है। तो आप सबसे कटिंग करके दिखा रही हूँ कि मैं 38 साइज का ब्लाउज कटिंग कितना लेकर कैसे कर रही हूँ। तो बने रहिए, और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। और देखिए ब्लाउज है अस्तर वाला, और इसको मैं सिंपल सीने वाली हूँ। तो आप सब बने रहिए और मेरा कटिंग देखिए कि मैं 38 साइज ब्लाउज कैसे कटिंग करती हूँ, और बिल्कुल आसान तरीक़ा से। तो एक बात है कि मैं कटिंग करती हूँ, इसीलिए वॉइस ओवर ज़्यादा देती हूँ। और मैं धरती पे कटिंग करने वाली थी, लेकिन अभी नहीं की, क्योंकि ये टेबल मेरा खाली है, तो ब्लाउज है, तो इसीलिए मैं इसी पे कटिंग कर लूँगी। और ये नो जब कटिंग करती हूँ तो कैंची बहुत आवाज़ करता है इस पर, क्योंकि लकड़ी है, तो इसीलिए थोड़ा सा वॉइस ओवर दे देती हूँ। तो देखिए ब्लाउज का एक पीस है, शायद 1 मीटर ही दिया है, क्योंकि उनको लंबा ब्लाउज चाहिए। और समथिंग मतलब 38 ब्लाउज है, लेकिन हमको फिर से एक बार नाप ले रही हूँ कि कितना मतलब पीछे का लंबाई हुआ है। तो देखिए लंबाई 14 सवा 14 इंच है, तो मान लेते हैं कि 14.25 इंच है। तो कुछ कपड़ा ज़्यादा लेकर हमको कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपल ब्लाउज है, अस्तर वाला नहीं है, तो इसमें तुरपाई भी होगा। और सीना 38। और यहाँ मुझे फिर से वॉइस ओवर देना पड़ा, क्योंकि मेरे बच्चों ने गाना बजा दिया था साइड में मोबाइल से, तो कॉपीराइट आ जाता, इसी कारण मुझे फिर से वॉइस ओवर देना पड़ा। तो चलिए इसको कोई भी आप सबसे बता दे, जो भी मेरे बहनें हैं और सिलाई कर रही हैं घर पे, उनसे बोल रही हूँ कि जो भी काम कीजिए, लेकिन उसको ट्राई बार बार कीजिए। किया कि ट्राई करने से आपको कुछ नहीं होता है, क्योंकि ट्राई करके कोई भी काम करते हैं, किसी को ब्लाउज नाप लिए हैं तो हमको मतलब है कि उसको नाप लेना चाहिए। नाप लेने से कोई भी काम खराब नहीं होता है। जब हम रिस्क लेते हैं किसी काम को, तो उसे अच्छे से निभाना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए।
तो हर आदमी के नाप अलग अलग होता है। किसी को 1-1 इंच के कारण बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ब्लाउज में तो आप सब समझ सकती हैं कि कितना रिक्स होता है। सूट थोड़ा इधर उधर चल भी जाता है तो ब्लाउज नहीं चलता है, उसको हर एक चीज़ इंच इंच से नाप कर बनाना पड़ता है। तो यहाँ मैं नाप रही हूँ, बार बार देख लेती हूँ कि उसका बैक पार्ट कितना है, गला कितना है, बाजू का कंधा कितना है, कि हर आदमी अपने अपने पसंद से अलग अलग पहनाव करते हैं। तो मैं गला नाप रही थी कि उनका गला कितना है, कि बैक पार्ट को गला में निकाल दो कि बाद में निकालना नहीं पड़ेगा। तो मैं कभी कभी उसी में रखती हूँ, बाद में निकाल लेती हूँ। ज़्यादा करके काम मेरा सिलाई पे जब मशीन पे बैठती हूँ तभी करती हूँ। और उसके बाद से मुझे अच्छा लगता है कि कटिंग जल्दी जल्दी करके और जो काम बाकी अधूरा रहता है वो सिलने के टाइम नाप नाप कर पूरा कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसे ही ब्लाउज ज़्यादा करके मैं सिलती हूँ, इसीलिए कटिंग बस सिंपल ही कर देती हूँ। गला या मुढ़ा निकाल देती हूँ तीरा करके निकाल कर, और मैं मशीन पे बैठ जाती हूँ। तो इससे क्या होता है, थोड़ा टाइम बच जाता है। तो आज मैं ऐसे करके ब्लाउज काटी हूँ, लंबाई मतलब दोनों भाग अलग अलग निकाल रही हूँ, नहीं तो ज़्यादा करके मैं एक में ही निकालती हूँ। तो मेरा मतलब थोड़ा मन कर दिया कि नहीं अलग अलग निकाल दूँ, थोड़ा टाइम था तो इसीलिए निकाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ 38 साइज का मैं ब्लाउज ली हूँ, तो 38 साइज का ब्लाउज का कटिंग कर रही थी। तो सब कुछ बताई लेकिन बाद में वॉइस ओवर देना पड़ा तो दिक्कत हो गया। तो आप 38 इंच का सीना का आप आधा करके डबल कर सकती हैं कि कितना मेरा आएगा। तो 38 इंच में मेरा आएगा 19 आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमको 19 लेना है, हमको कपड़ा 22 लेना चाहिए। 22 करके हमको 44 आता है। लेकिन आप सब समझ सकती हैं 44 सिलाता नहीं है, उसको कुछ काटने में निकल जाता है, कुछ लेवल मतलब साइज मिलाने में निकल जाता है, और एक दोनों बगल मतलब 1-1 इंच बैक पार्ट से 1-1 इंच आगे वाला पार्ट से निकल जाता है। तो आपका तो 4 इंच ऐसे ही गया, और मेरा जो रह गया 2 इंच, तो 1-1 इंच दोनों बगल से मेरा रह गया, तो वो काटने में निकल जाता है। तो मेरा परफेक्ट ब्लाउज तो हो गया ना। तो ऐसा ही होता है कि कटिंग की कोई बात नहीं है, कटिंग तो आप 1 इंच 2 इंच बेसी भी ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जितना नाप है उतना ही लेना ही, जितना कपड़ा आप बेसी लेकर कटिंग कर सकती हैं उतना सिलाई अच्छा होता है। क्योंकि जब कपड़ा रहता है सीना में तो उसका सिलने में डर नहीं रहता है, और कपड़ा ही नहीं रहता है तो उसमें जोड़ अच्छा नहीं लगता है और ब्लाउज ख़राब हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है किसी का आप ब्लाउज कटिंग कीजिए, किसी को 32 सीना हो या 36 हो 34 हो जितना हो, लेकिन हम सेलिब्रेशन देंगे जो भी मेरे बहनें हैं उनसे, जो नए सिलाई कर रही हैं वो कपड़ा 21 से शुरुआत करे, 2 फोल्ड में करके, और 21 इंच ले, 21 इंच से शुरुआत करें। 21 22 23 24 लोग इतना ही लेकर कटिंग करते हैं। भले दिखाने के लिए हम कुछ भी दिखा दें, लेकिन जब कपड़ा कम पड़ जाता है तो जो नए बिगनर है सिलाई करने के लिए उनको जोड़ना पड़ता है। तो सबसे जोड़ सही नहीं बैठता है, किसी किसी से जोड़ मतलब टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है, तो वो दिखाई देने लगता है, समझ में आ जाता है कि जोड़ है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को 1 इंच बेसी ले लेने से कोई कपड़ा घट नहीं जाएगा। 1 इंच बेसी ले लेंगे तो वो मेरे कैप्चर में रहेगा, वो हम बाद में जब साइज़ मिला लेते हैं ब्लाउज का नाप का, तो उसे हम काट कर छाट कर निकाल भी सकते हैं। अपना साइज़ जितना है उतना नाप कर ले सकते हैं। हाँ होता है कोई कोई कपड़ा कम रहता है तो कम ही के हिसाब से लिया जाता है। तो यहाँ मेरे पास कपड़ा ज़्यादा था तो मैं कभी भी ज़्यादा कपड़ा लेती हूँ कि ज़्यादा कपड़ा लेने से मुझे डर नहीं रहता है, मैं बेफिक्र होकर सिल देती हूँ। और जो बेसी कपड़ा रहता है वो साइज मिलाकर मैं उसको छाट कर निकाल देती हूँ। इसी कारण मुझसे ब्लाउज ख़राब नहीं होता है।
बेसी कपड़े के कारण, और मैं कभी भी ऐसे ही सिलाई करती हूँ। और ये नहीं ज़रूरी है कि नहीं मेरे पास 80 सेंटी कपड़ा है तो नहीं होगा, नहीं, उसमें हम कर बनाना सीखते हैं कि कम कपड़े में कैसे 80 सेंटी में ही 38-40 ब्लाउज बना सकते हैं। बस हमको समझना ज़रूरी रहता है कि हमको किधर से कपड़ा निकालना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक तरफ से बिछाकर हम तुरंत निकाल दें। हमको हर तरह से ट्राई करना चाहिए कि किधर से अगर निकल सकता है कि ब्लाउज अच्छे से हो जाए। तो ये तो ज़्यादा पीस दे दी थी मैडम ने, उनको समझ में नहीं आया होगा, तो 1 मीटर दे दी थी। तो 1 मीटर में कपड़ा निकल गया ज़्यादा, तो हम रख देते हैं, कुछ न कुछ में लगा ही देते हैं, और जिसका ज़रूरी रहता है उसको लौटा देते हैं। तो मेरा कटिंग हो गया, अब मैं सिलाई करूँगी। तो ये फिर एक और पीस था, तो सोची कि इसे भी कटिंग कर दूँ साथ में, लेकिन कुछ काम आ गया था तो मैं रख दी थी, और ज़रूरी काम से मैं चली गई थी। तो चलिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और गलत सही होगा तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू।